पुतिन बहुत तारीफें कर रहे हैं इंडिया की। Calling India one of the fastest growing economies, Putin credited India's progress sustained government efforts under Modi's leadership कि इंडिया की जो ये प्रोग्रेस है उन्होंने कहा कि ये मोदी की लीडरशिप में जो भारत ने कर दिखाया और जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, भाई वाह वाह क्या बात है, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। प्राइम मिनिस्टर ने मोदी उनकी तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे वो दिखते हैं, बल्कि वेरी रिलायबल पार्टनर के तौर पे वो इंडिया को दिखते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने तारीफ की है। इसकी समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि कोई ग्लोबल इन्फ्लुएंस नहीं लेते, वो अंडर प्रेशर नहीं आते नरेंद्र मोदी। इंडिया की जो यूथ है वो बड़ी ज़बरदस्त है और इंडिया ने कभी किसी की डिक्टेशन नहीं कबूल की। और रशिया की जो रोजनेफ्ट है उसने को $25 अरब इंडियन इकोनॉमी में लगाए हैं। दोस्तों, पुतिन साहब ने जो कह दिया ना, उसके बाद कमर चीमा भी हैरान हो गया, परेशान हो गया और कह रहा है कि भाई ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते थकते नहीं हैं। अब रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उन्होंने भी बार बार भारत का नाम लिया। अब एक मीटिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें की तो कमर चीमा साहब को मिर्ची लग गई। साथ में उन्होंने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज शोड द हाईएस्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर जी एडिंग दैट द कंट्रीज सक्सेस वाज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क बाय इट्स गवर्नमेंट। लेकिन साथ में उनसे ये सवाल किया गया, पता ही ना आपको, फिर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो तो औखे औखे सवाल ना करें तो वो जर्नलिस्ट ही क्या। उनसे जी ये किया गया कि क्या आप समझते हैं कि जो मोदी हैं वो प्रेशर में आए हुए हैं या आ जाते हैं या प्रेशराइज उनको किया जा रहा है। उन्होंने कहा एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड दैट, पुतिन ने ही कहा इस सवाल के जवाब में, everyone has understood that putting pressure on Prime Minister Narendra Modi and India, which has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. It doesn't matter where this pressure comes from, we don't see any negative consequences. उनका जी कोई इसका कहीं से भी प्रेशर हो वो प्रेशर नहीं लेते और इसकी कोई हमें ऐसी इम्पैक्ट इंडिया पर नज़र नहीं आ रहा कि कोई उन्होंने ऐसा कोई प्रेशर लिया किसी की तरफ से। उनका इशारा अमेरिका की तरफ से था, जाहिर है। अब ये तो मैंने आपको बात बता दी जो कि हर तरफ चल रही थी कि भाई भारत की और मोदी की बड़ी तारीफ की है, लेकिन रुको ज़रा रुको, ठहरो ज़रा ठहरो, क्योंकि पुतिन ने पाकिस्तान की भी तारीफ कर दी है। पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर पुतिन का दो टोक जवाब भारतीय सहाफ़ी लाजवाब हो गया। अच्छा हुआ ये कि जो एक इंडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से वहीं पर सेंट पीटर्सबर्ग में एक क्वेश्चन किया जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड था और उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को ज़रा अंडरमाइन करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुतिन ने ये कहा कि मैं आपको बता देती हूँ क्या कहा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान से मुतालिक एक भारतीय सहाफ़ी का सवाल का जवाब देते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान को चीन के ज़ेरे असर मुल्क करार देना दुरुस्त नहीं। उनसे ये पूछा था, मैं आप बताती हूँ, सवाल पुतिन से ये किया गया था पाकिस्तान के बारे में इंडियन जर्नलिस्ट ने कि जो पाकिस्तान है वो अंडर प्रेशर है या चाइना का ही एक, आप समझ लें कि पॉलिसी लेकर चलता है, चाइना का ही एक टुकड़ा है, चाइना का ही एक हिस्सा, इस तरीके से गवर्नमेंट चलती है, ये सारा कुछ कि जैसे चाइना का ही एक मुल्क चल रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा, सेकंड नहीं किया पुतिन ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान को चीन के ज़ेरे असर मुल्क करार देना दुरुस्त नहीं। फोरम के दौरान एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ये इम्प्रेशन गलत है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के असर व रसूख में है। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। अच्छा, यानी ये चलें पहले हम पूरा पढ़ लें फिर इसका तज्जिया करते हैं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है, ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के असर व रसूख में है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा और अहम मुल्क है जिसके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बैलेंस्ड और हर तरह के ताल्लुकात मौजूद हैं। सदर पुतिन ने
के बयान को पाकिस्तान के हवाले से एक अहम सिफारती इशारा करार दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान को एक अहम मुल्क तस्लीम किया है। दसो मैनू पुतन ने पहले देखें कहा क्या है, तुसी ओन जी छलांगा मारन लग पे हो। भाई साहब आप छलांगे मत मारिए, यानी ठीक है ओके, हम ये कह सकते हैं। देखें अब इससे मुझे पता क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि नहीं, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के ज़ेर असर नहीं है। यानी उन्हें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है। राइवलरी क्या है, मतलब कि दोनों जो हैं वो मतलब छोड़ें, अच्छा दोनों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से जंग और जदल में रहते हैं। तो उन्होंने कहा अब इस वक्त अगर मैंने इंडियन जर्नलिस्ट के जो क्वेश्चन है उसको सेकंड कर दिया, तो देखिए एक बड़ा लीडर कभी भी ऐसे नहीं करेगा, ठीक है ना। वो कहेगा, क्योंकि हालांकि इंडिया के साथ उनके बड़े ज़बरदस्त रिलेशन है, लेकिन उन्हें पता है कि पूरी दुनिया ही देख रही है और पाकिस्तान ने पीछे पे आ जाना है। पाकिस्तान ने फ़ौरन ही कहना है पुतन तुसी की कहता जे। अच्छा, अंदर खान ने जो प्रेसिडेंट पुतन है, अब देखें स्ट्रेटजी, अंदर खान ने रशिया अफ़गानिस्तान के साथ डील कर रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान एंग्री है और वरी है पाकिस्तान को कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है। एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन वो डील कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब उनसे पाकिस्तान के बारे में सवाल किया जाता है तो वो पाकिस्तान की बुराई करने के बजाय उसको ज़रा कहते हैं कि नहीं इस तरह ना करें, हाथ थोड़ा हौला रखो। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान जो है वो उसके चीन के मुकम्मल तौर पर ज़ेर असर नहीं है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं इधर, मतलब ठीक है ओके आप जो कह रहे हैं, लेकिन अब इस तरह भी ना करें। कुछ अपनी चीज़ें भी कर लेते होते हैं वो लोग, सारी चीज़ें चीन से पूछ के नहीं करते, 20% अपनी भी कर लेते हैं। मतलब ये मैं कह रही हूँ, वैसे उन्होंने कहा नहीं मुकम्मल तौर पर नहीं है। तो इसके ऊपर ना खुशियाँ ये चढ़ गई कि उन्होंने कहा ये तो एक सिफारती इशारा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ये कह रहे हैं पाकिस्तान को इशारतन कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात चाहता हूँ, सिफारती ताल्लुकात हमारे अच्छे होने चाहिए, तो भाई मेरी ये बात सुनो और समझो इसको और मेरी तरफ आओ। यार है देखो हाथ जुड़े ने मेरे, अल्लाह दा ना है मतलब कि हे भगवान मैं क्या करूँ पुतिन ने ये एक तरफ वो आपके खिलाफ डील कर रहे हैं भाई साहब, एक तरफ आपके खिलाफ डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उन्होंने ये बात कह दी है तो आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब क्या हो गया, मैं क्या कहूँ इस पे, मैं क्या कहूँ आप मुझे बताएं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती इसके ऊपर। अगर आप समझ रहे हैं कि ये एक सिफारती इशारा है तो आप भागे जाएं उनके पास, उनसे कहें हमने आपसे दोबारा ऑयल लेना है। हालांकि हमसे सही तरह वो हो नहीं पाया जो कुछ हम करना चाहते थे, लेकिन फिर हम ऑयल लेंगे। लेकिन ये असल में जो कहा गया कि एक इशारा है, क्योंकि देखिए ना इसी तरह मौका निकलता है कि इस मौके से फ़ायदा उठा के रशिया से बात की जाए और कहा जाए कि भाई ये जो अफगानिस्तान के साथ आपकी पपियाँ और जप्पियाँ चल रही हैं ऐसे ना करो, हमारे खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं, इंडिया आपको क्या भड़का रहा है, आप क्या करने जा रहे हैं। लगता है कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं अगर आप आगे बढ़ें और उनसे पूछें इसको एक सिफारती इशारा समझ के। एक बात तो ये साबित होगी, अभी फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी रशिया और उसने कहा जी कि हमारे ब्रदरली रिलेशन है इंडिया के साथ, वहाँ के लोग बड़े टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड इंडियंस हैं, लेकिन वो एजुकेटेड इंडियंस जाना अमेरिका, बरतानिया, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, चेक रिपब्लिक जाना चाहते हैं, मॉस्को कोई नहीं आना चाहता। और रिसेंटली आपको पता भी होगा कि रशिया ने कुछ इंडियंस को हायर भी कर लिया था टू फाइट अगेंस्ट द यूक्रेनियंस, फिर वहाँ पे शोर मचा और वो फिर उनको वो चले गए। ठीक है, तो ये देखते हैं कि टेक्निकल लेवल पे क्या नीचे हो रहा होता है। मैं जब इसको ये देखता हूँ कि ये इतनी तारीफ और वो कह रहे हैं कि जनाब चलो डिक्टेशन नहीं ली, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अभी फॉर एग्जांपल, अच्छा वो आपको पता है ना, उसने कहा जनाब रशिया के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2.2% है, इंडिया में 4.2 है, अमेरिका में 4.2 है, यूरोप में 4.5 है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि मैं तो जंग में हूं, मैं तो हालते जंग में हूं, लेकिन मेरे लोग तो हैं, वो मेरी यूथ अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, वो जो है उसकी जो भी वजूहात है वो जैसे भी हैं वो एक अलग बात। द क्वेश्चन इज के एंड थैंक्स टू इंडिया फॉर दैट, इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूछें क्यों? वो इसलिए कि इंडिया तेल खरीदता है, इंडिया तेल खरीदता है। जब इंडिया तेल खरीदता है तो रशियंस इस काबिल होते हैं कि अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाते हैं। भाई वो तो उसी सपोर्ट कर पाते हैं ना अपनी इकोनॉमी को।
तो दैट इज अगेन अदर डिफरेंट थिंग। सो मुझे तो इस चीज़ को देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो तारीफ है, ठीक है जी, और फिर वो उन्होंने कहा जी ग्लोबल इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं आते, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि इंडिया जो है उसको प्राउड फील करना चाहिए कि वो इवेंट्स को कवर नहीं कर रहे, मॉडरेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं देख रहा था इंडिया टुडे की जो गीता मोहन, काफ़ी दफ़ा उनके साथ शो में आने का इत्तेफाक भी हुआ है, और लास्ट टाइम जब वो इस्लामाबाद आई थी, ये जो गीता मोहन साहिबा हैं, मतलब बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं बाय द वे। मुझे काफ़ी दफ़ा इनके साथ जब मैं इंडिया टुडे पे जाया करता था तो इनके साथ गपशप हुआ करती थी। और लेकिन अभी की पोजीशन क्या है? अभी की पोजीशन ये है कि वो जब इस इवेंट को मॉडरेट कर रही हैं तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है, देखें आप तो ये कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया आईटी में तो बहुत आगे है मिसाल के तौर पे, लेकिन एआई आ गई है अब वो पुतिन कह रहा है कि भाई आप जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर मार्केट जो है उसमें आपकी बड़ी स्पेस है। और अच्छा, इंडियंस अपने आईटी की बिजनेस के लिए दे डोंट गो मॉस्को। इंडिया एक आईटी का प्लेयर है, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ के लोग दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल जो वो पुतिन ने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है। उसने कहा भाईजान आप इस चीज़ को जहन में रखें कि जो रशियन जायंट जिसका नाम है रोजनेफ्ट, रशियन जॉइंट रोजनेफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। रशियन जॉइंट रोजनेफ्ट जो है वो 25 अरब डॉलर उसने इंडियन मार्केट में लगाए। ये पुतिन ने स्टेटमेंट है, आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ दिस कि किस तरह की पोजीशन इंडियंस वो तो चाहते हैं ना, अमेरिकन और रशियंस तो चाहते हैं कि हम इंडिया के करीब रहें और हम रिक जैसे प्लेटफॉर्म्स को इंगेज करें। इंडियंस नहीं चाहते हुए, लेकिन जाहिर है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जो कुछ हमें चाहिए होता है या जो कुछ हमें रिक्वायरमेंट हमारी है वो हम पूरी शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप बार बार कभी वर्ल्ड बैंक और कभी आईएमएफ और कभी यहाँ वहां अगर आप जाते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे हाथ पांव बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं हम मजबूर होते हैं, और इस वजह से हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो बन नहीं पा रही या हम कर नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। लेकिन बहरहाल भारत की जो हम लोग बार बार कहा भी करते थे, कई हमारे दोस्त जो है पाकिस्तान से नाराज भी हो जाते थे, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है भारत की। और इसी तरीके से अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका स्टेटमेंट जो है उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे किसी ने कह दिया होगा, ऐसे कुछ कह दिया अब्बा डब्बा जब्बा, ये वाली चीज तो नहीं चल सकती। तो डेफिनेटली एक बार फिर जो है वो इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो न्यूज में है, और हर तरफ पाकिस्तान में भी इसकी बात की जा रही है, इस पे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, डिस्कशंस भी चल रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल है हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और पाकिस्तान भी कोशिश करे कि अपनी इकोनॉमी के ऊपर आप अगर काम करेंगे, और अगर ठीक है सब कहते हैं, अगर कोई बात करती हूँ मैं कि जी हमने इधर से लोन लिया उधर से लोन लिया, कहते वो जी वो तो सारी कंट्रीज लेती हैं, वो तो अमेरिका ने भी लिया हुआ है, वो तो इंडिया ने भी लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है, लेकिन मजबूरी में लोन लेना और एक जिसे कहते हैं कि आप वैसे कोई काम के लिए अगर लोन लेते हैं उसमें डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अगर लोन नहीं मिलेगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि अगर इंस्टॉलमेंट लेट भी हो जाए तब भी हम परेशान हो जाते हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी क्या पोजीशन है और हम किस हालत में है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम तो तभी हो पाएगा जब हमारे बॉर्डर्स जो हैं वहां पे टेंशन नहीं होगी, जब हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस अगर बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं होंगे, कम से कम ऐसे तो हो कि हम ट्रेड कर सकें। लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन बनी हुई है, उसी के साथ साथ भारत के साथ भी है, और इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं हर तरफ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कह लीजिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो अमेरिका गए थे तो उन्होंने कुछ ईरान के बारे में बात की, अगर वो बात खुदा ना खास्ता सही साबित हो गई तो फिर
ईरान की तरफ से भी हमें टेंशन पड़ सकती है, तो इसलिए थोड़ी एहतियात से चलना चाहिए और उसी के साथ साथ अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस को बेहतर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। कि पुतिन मोदी की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि आज दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन पर कोई दबाव नहीं बना सकता और भारत उनमें से एक है। अब जरा पिछले कुछ सालों को याद कीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि दुनिया के सभी देश रूस के खिलाफ एकजुट हो जाएं। कई देशों पर प्रतिबंध लगाए गए, कई देशों ने रूस से दूरी बना ली। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने साफ कहा कि हम किसी के दबाव में फैसला नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। अगर हमारे देश को सस्ता तेल चाहिए तो हम खरीदेंगे, अगर हमें रूस से रक्षा उपकरण चाहिए तो हम लेंगे, अगर अमेरिका के साथ तकनीकी और आर्थिक साझेदारी करनी है तो हम वो भी करेंगे, लेकिन दबाव में हम काम नहीं करेंगे। यानी भारत ने किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय अपने राष्ट्र हित को सबसे पहले ऊपर रखा। और यही कारण है कि भारत के बारे में सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रभावित करती है कि भारत किसी खेमे में जाता नहीं है। भारत अपने राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखता है, अपनी प्रायोरिटीज सेट करता है। पहले एक समय था जब विकसित देशों द्वारा हमेशा से जो विकासशील देश होते हैं उन पर दबाव बनाया जाता था, लेकिन आज भारत की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है। 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का बाजार है, समर्थन है और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कूटनीति, हर एक चीज में भारत लगातार ताकतवर बनता जा रहा है। ऐसे देश पर दबाव बनाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा है। आज रूस भारत को महत्व देता है, अमेरिका भारत को महत्व देता है, फ्रांस भारत को महत्व देता है। पूर्व मध्य के जो देश हैं वो भी बड़े बड़े समझौते कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत किसी का जूनियर पार्टनर बनकर नहीं चल रहा है। अभी आपने देखा होगा अमेरिका के मंत्री साहब आए थे, लेकिन भारत ने उनके सामने दो टूक शब्दों में कहा कि रशिया हमारा पार्टनर है और हमेशा हम उनके दोस्त बनकर रहेंगे। हमें उनके साथ में जो भी डील करनी होगी हम करेंगे, हमें किसी का भी दबाव बर्दाश्त नहीं होगा। ट्रम्प साहब ने कितने सारे हथकंडे अपना लिए, टैरिफ लगाकर, ये करके वो करके, हर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत रुका नहीं। भारत अब बराबरी के स्तर पर बातचीत करता है और यही बात पुतिन को भी पसंद आती है। उनको पता है कि भारत दोस्ती निभाता है लेकिन अपनी शर्तों पर। और मुझे लगता है कि कमर चीमा साहब को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर होती है क्योंकि दक्षिण एशिया में कभी पाकिस्तान खुद को रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानता था, लेकिन आज जब दुनिया किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करती है तो सबसे पहले भारत का रुख जानना चाहती है कि भारत इसके बारे में क्या सोचता है। जी हाँ, G20 हो, ब्रिक्स हो, क्वाड हो या फिर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा, भारत एक निर्णायक भूमिका में दिखाई देता है। अभी पाकिस्तान को लग रहा कि भाई वो बहुत बड़ा मीडिएटर बनकर उभरा हुआ है ईरान और यूएस के बीच में, लेकिन क्या हुआ? ये सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और अपने आप को, अपनी जनता को ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि सबसे बड़े मीडिएटर हैं। और समय समय पर अमेरिका ने ये चेताया भी है, बताया भी है कि भाई तुम घंटे के वो हो। आप समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत रही है। नो डाउट पिछले सरकारों को भी हम बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जिस तरह से हमारी विदेश नीति बदली है, उसमें जिस तरह से सुधार हुआ है, उसके बाद इस स्तर पर हमारा देश पहुंचा है कि आज पुतिन हो या दुनिया के दूसरे बड़े नेता, वे सभी भारत को एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जिसकी राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा भारत जो दोस्ती भी करता है, व्यापार भी करता है, लेकिन फैसला हमेशा अपने राष्ट्र हित को देखकर करता है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सुनती भी है, महत्व भी देती है। और कमर चीमा साहब जैसे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये लोग तो सिर्फ तलवे चाटने वाले लोग हैं। आपको लोगों को क्या लगता है? क्या भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्र विदेश नीति है या फिर उसकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।